जय माता दी। जय मां महागौरी। भक्तों नमस्कार। है नवरात्रि का पवित्र अष्टमी तिथि। इस दिन हम मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना करते हैं। मां महागौरी शुद्धता, सौम्यता और दिव्य आभा की प्रतीक हैं। उनका रंग गौर चमकदार सफेद है, जैसे शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल। उनकी पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं, मन की अशांति मिटती है, सौभाग्य बढ़ता है, संतान सुख मिलता है और जीवन में शांति समृद्धि आती है। जो भक्त अष्टमी का व्रत रखकर मां महागौरी की कथा सुनता है, पूजा करता है, कन्या पूजन करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज के इस पावन दिन पर आइए, आंखें बंद करके हृदय में श्रद्धा भरकर मां के चरणों में ध्यान लगाकर सुनते हैं मां महागौरी की चमत्कारी पवित्र व्रत कथा। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में त्रिशूल, नीचे वाली में अभय मुद्रा। बाईं ऊपरी भुजा में डमरू, नीचे वाली में वर मुद्रा। उनका वाहन वृषभ सफेद बैल है। वे श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण धारण करती हैं। उनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है, इसलिए अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा जाता है। मां महागौरी की पूजा करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। सौभाग्य, वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति होती है। मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो लोग लंबे समय से कोई मनोकामना लेकर बैठे हैं, विवाह, संतान, नौकरी, स्वास्थ्य, मां महागौरी उनकी रक्षा करती हैं। भक्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अंदर से कितने अशुद्ध हो जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ। मां महागौरी की कृपा से सब धुल जाता है। उनकी एक झलक पाते ही जीवन चमक उठता है, जैसे गंगा जल से धुलकर पार्वती का रूप गौर हो गया था। अगर आपका मन अशांत है, घर में कलह है, संतान की समस्या है या कोई पुराना पाप भाव सता रहा है, तो कल अष्टमी का व्रत रखें, कथा सुनें। मां जरूर सुनेंगी। उनकी कृपा अमोघ है। कितने भक्तों ने मां की कृपा से नया जीवन पाया है। कितनों के घर सुख शांति आई है। आप भी विश्वास रखिए। पौराणिक काल की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, शांत और धार्मिक स्वभाव की थीं। जब पार्वती मात्र 8 वर्ष की हुईं, तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उन्हें याद आया कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। उसी क्षण से उनका मन भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए व्याकुल हो गया। पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। राजा हिमवान ने समझाया कि शिव जी तो महायोगी, सन्यासी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। पार्वती जी ने जंगलों में, हिमालय की ठंडी चोटियों पर घोर तपस्या शुरू कर दी। पहले उन्होंने केवल फल मूल खाकर तप किया, फिर केवल पानी पीकर। अंत में तो उन्होंने निर्जला उपवास शुरू कर दिया। न अन्न, न जल, केवल हवा पीकर तपस्या। वर्षों बीत गए, दशकों बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए। पार्वती जी का शरीर धूल मिट्टी, पत्तों और जंगली घास से ढक गया। उनकी त्वचा काली पड़ गई, बाल बिखर गए, शरीर दुर्बल हो गया। लेकिन उनका मन एकाग्र था, केवल शिव जी के चरणों में। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से सारा ब्रह्मांड कांप रहा है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, पार्वती की तपस्या देखिए, उनकी भक्ति देखिए, उन्हें वर दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती के पास जाकर परीक्षा ली।
उन्होंने विभिन्न रूप धारण करके पार्वती को समझाया कि वे सन्यासी हैं, घर गृहस्थी नहीं निभा सकते। लेकिन पार्वती ने हर परीक्षा पास की। उनकी भक्ति अटूट थी। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम मेरी पत्नी बनोगी। जोर देकर, भावुक। लेकिन पार्वती का शरीर अब काला पड़ चुका था। तब भगवान शिव ने गंगा जी के पवित्र जल से पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, सारा कालापन धुल गया। उनका शरीर विद्युत की तरह चमक उठा। शंख, चंद्रमा और कुंद पुष्प जैसा गौर वर्ण हो गया। उसी क्षण से वे महागौरी कहलाईं। महा मतलब महान, गौरी मतलब गौर वर्ण वाली। मां महागौरी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कठोर तपस्या, सच्ची भक्ति और शुद्धता से कोई भी अंधकार मिट सकता है। चाहे शरीर कितना भी काला क्यों न पड़ जाए, मां की कृपा से वह फिर चमक उठता है। एक और कथा है। जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया, तब मां दुर्गा ने अपना महागौरी रूप प्रकट किया। उनकी शुद्ध आभा से राक्षसों का नाश हुआ। मां ने चंड मुंड का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। भक्तों, यही कारण है कि अष्टमी को संधि पूजा भी की जाती है। 7वें और 8वें दिन की संधि में मां की विशेष आराधना। मां महागौरी की तपस्या की कथा सुनकर हमें समझ आता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, अंधकार छाएगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा और तप से मां हमें गौरवर्ण बना देंगी, शुद्ध, चमकदार और सौभाग्यशाली। अष्टमी को पूजा इस प्रकार करें। सुबह स्नान कर सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने। अष्टमी का रंग गुलाबी सफेद है। मां महागौरी की मूर्ति या चित्र को सफेद कपड़े पर स्थापित करें। पूजा सामग्री: सफेद फूल, कुंद, चमेली, गुलाब, चंदन, कुमकुम, अक्षत, घी का दीपक, अगरबत्ती, फल, नारियल, मिठाई, खासकर नारियल की बर्फी या लड्डू। भोग: मां को नारियल, दूध, खीर, सफेद मिठाई, फल, केला, सेब अर्पित करें। नारियल बाद में प्रसाद के रूप में बांटें। व्रत नियम: फलाहार करें। अनाज, चावल, गेहूं न खाएं। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन से बचें। क्रोध, झूठ, निंदा न करें। मन शांत रखें। संभव हो तो कन्या पूजन करें। 8 या 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। उन्हें मां का रूप मानकर पूजें। भक्तों, आज मां महागौरी की पूरी कथा सुनकर आपने मां को प्रसन्न कर लिया। अब मां आपके जीवन से अंधकार हटाकर चमक भर देंगी। कल अष्टमी का व्रत रखें, कथा सुनें, पूजा करें, कन्या पूजन करें। जय मां महागौरी। जय माता दी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, जय मां महागौरी।